हेलो स्टूडेंट्स, अल्फा शिक्षण एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पॉइंट। हमारे पास एक चार्ज रिंग है। ये जो रिंग है ये चार्ज्ड है। हमने इस पे Q चार्ज दिया है। ये जो आपका रिंग है ये चार्ज्ड है, हमने Q चार्ज दिया है और कहता है कि एक्सिस पे इस रिंग का ये एक्सिस होगा और जो पॉइंट ए हमने दिखाया है ये एक्सियल पॉइंट होगा। हमने कंसीडर किया है कि इस रिंग का जो रेडियस है वो r है। देखिए, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट ए है आपका, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे है और इसी एक्सिस पे एक्सियल पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। तो देखिए, हम एक dl लेंथ का एलिमेंट यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। अब कहेंगे कि सर dl लेंथ का एलिमेंट क्यों? देखिए, ये आपका कोई पॉइंट चार्ज नहीं है। जो रिंग है ये कोई पॉइंट चार्ज नहीं है। चार्जेस लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पे चार्जेस जो है लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम एक छोटे एलिमेंट को यहां से कट कर ले तो वो एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज होगा। वैसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट dl 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 मिलके क्या हो जाएंगे, एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। और अगर हम एक पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड निकाल ले तो इन सभी के कारण निकालना हमारे लिए बहुत आसान होगा। वी हैव अ टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए देखते हैं कि ये वाला जो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट्स इन अ लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा इस लाइन के अलोंग ही होगा। चार्ज और उस पॉइंट पे ये हम मान लेते हैं कि जो हमारा फील्ड आया वो d है। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। देखिए, हम इस DE को दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। एक DE cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट DE sin थीटा। वेक्टर आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पता है आपको। देखिए, इसके अपोजिट वाला एलिमेंट जो है, इसका अपोजिट एलिमेंट कहीं भी आप लीजिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक रिंग है। इस रिंग का ये वाला जो एलिमेंट होगा, इसके अपोजिट ये एलिमेंट होगा। इस एलिमेंट के अपोजिट ये एलिमेंट होगा। कहीं भी अगर आप लेंगे तो उसके एक अपोजिट एलिमेंट होगा। तो वैसे ही हमने एक एलिमेंट यहां कंसीडर कर लिया और एक एलिमेंट यहां पे कंसीडर कर लिया। कहीं भी लीजिए, यहां लीजिए तो इसके अपोजिट ये, यहां लीजिए तो इसके अपोजिट ये, यहां लीजिए तो इसके अपोजिट ये, यहां लेंगे तो इसके अपोजिट ये। तो इसके कारण भी एक फील्ड इधर होगा विच इज इक्वल, वो भी DE के इक्वल होगा। तो देखिए, ये भी थीटा ही होगा क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो ये दोनों, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। तो इसे भी हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ये DE sin थीटा और अगेन DE cos थीटा। देखिए, साइन कंपोनेंट जो है, वर्टिकल कंपोनेंट, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑब्टेन्ड by integration of DE cos थीटा। कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे सभी एलिमेंट के कारण DE cos थीटा, DE cos थीटा, DE cos थीटा क्या होते जाएगा, 0 से 2 पाई तक। अगर हम ऐड कर दे बिटवीन लिमिट्स, कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक, हमें टोटल फील्ड मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहला चीज हम मान लेते हैं कि ये DL पे जो चार्ज है, लेट चार्ज ऑन DL बी DQ। हमने छोटा एलिमेंट लिया है तो चार्ज भी उस पे क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो इस पे DQ होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि DQ का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम जैसा कि जानते हैं, इधर मैं लिखता हूं, लैम्डा क्या होता है, DQ अपॉन DL।
और dq को क्या लिखेंगे, लैम्डा dl लिख सकते हैं। और लैम्डा क्या होता है, q अपॉन l, है कि नहीं। आपका l क्या है, सरकमफेरेंस इस रिंग का, तो हम इसे क्या लिख दें, l अपॉन 2πr इंटू dl। तो ये आपका dq आ गया, है कि नहीं। तो dq हम लिख लेते हैं q अपॉन 2πr इंटू dl, ये है आपका dq, है कि नहीं। अब देखिए इस चीज को मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए इस dq के वजह से यहाँ पे फील्ड क्या होगा, ये हम कैलकुलेट कर लें, ये होगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब देखिए dE का जो स्ट्रेंथ होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन ये वाला डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा उसके ऊपर से रूट हट जाएगा, तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए dq के जगह पे हम वैल्यू पुट कर दें, dq क्या था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq, ये वाला वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, q अपॉन नीचे 2 पाई r dl r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया d, है कि नहीं। अब हम टोटल फील्ड जो निकालते हैं वो क्या होगा, E हम निकालेंगे, हमने पहले ही लिखा टोटल फील्ड इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन ऑफ d cos थीटा, तो हमें जो E नेट मिलेगा ये क्या होगा, dE cos थीटा का इंटीग्रेशन कहां से, 0 से 2 पाई r तक के। चलिए हम इसे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दें, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को k ले लेते हैं, q अपॉन 2 पाई r dl अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर दें इस ट्रायंगल में, देखिए ये ट्रायंगल में ये थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कहने का मतलब है कि x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई r तक। तो क्या होगा, k को बाहर कर दीजिए, q को बाहर कीजिए, 2 पाई r को भी बाहर कर दीजिए, और इस क्वांटिटी को भी बाहर कर दीजिए, x को भी बाहर कीजिए, और ये क्वांटिटी क्या है, r स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये कांस्टेंट है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, पावर 1 प्लस हाफ पावर ऐड होके 3/2 हो जाएगा, इंटू dl 0 से 2 पाई r। तो k इज इक्वल टू qx अपॉन 2 पाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 dl का इंटीग्रेशन l और 0 से 2 पाई r। अगले स्टेप में ई नेट हमारा क्या आया, k q x अपॉन 2 पाई r स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2 इंटू 2 पाई r माइनस 0 2 पाई r, 2 पाई r से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा ई एक्सियल या ई नेट कहिए, k को हम क्या लिख दें, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, कैपिटल Q हमने लिया था तो कैपिटल Q लेंगे, अपॉन r स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2 इंटू एक्स, या इस x को q के साथ लिख दीजिए। तो ये है आपका एक्सिस पे जो फील्ड हमने निकाला, हमसे पूछा गया था कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, देखिए ये आपका जो रिंग है, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये रिंग है, इस रिंग के एक्सिस पे ये इसका एक्सिस होगा, x डिस्टेंस पे, सपोज कोई यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस, हम आगे देखेंगे उसका ग्राफ अभी देखेंगे, तो x डिस्टेंस पे फील्ड क्या होगा, क्योंकि फील्ड क्या होगा, सेंटर पे फील्ड हम देखेंगे,
फिर थोड़े से पास में फील्ड देखेंगे, जैसे जैसे, कहने का मतलब है कि फील्ड का वेरिएशन कैसे हो रहा है वो सारी चीजें देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि x डिस्टेंस पे, मतलब इसके एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे हमारा जो फील्ड का इक्वेशन आएगा वो ये आएगा 1/4πε0 qx/r² प्लस x² का पावर 3/2। तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं। देखिए अब कहता है कि जो फील्ड आया वो हम लिख लेते हैं 1/4πε0 क्यू, कैपिटल क्यू ले लीजिए, जो भी चार्ज उस पे दिया है, x/r² प्लस x² का पावर 3/2। देखिए हम केसेस देखते हैं। कहता है इफ x, जो आपका डिस्टेंस है ना, ये जो रिंग है एकदम पास में है, मान लेते हैं कि जो पॉइंट हमने लिया इसके सेंटर से जस्ट हमने ऊपर उठा दिया ये रिंग, तो ये यहाँ पे एकदम पॉइंट ले लिया, तो x क्या है, r के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। इस रेडियस ऑफ द रिंग के रिस्पेक्ट में क्या है, x बहुत छोटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज वेरी वेरी लेस देन r एंड x² इज वेरी 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 लेस देन r²। तो हम क्या कह सकते हैं, x² प्लस r² इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r², है कि नहीं। तो हमारा जो फील्ड आ जाएगा 1/4πε0 क्यू x/r² प्लस x² को हम r² लिखते हैं और पावर 3/2। तो जो आपका E आ जाएगा 1/4πε0 q/r का पावर क्यूब इंटू r का पावर 3 इंटू x। तो ये है क्लोज टू द सेंटर, कि जो हमारे सेंटर से अगर पॉइंट बहुत क्लोज है तो ये आएगा आपका फील्ड। अब देखिए कहता है कि एट सेंटर, हमने ये देखा कि अगर सेंटर से बहुत क्लोज है पॉइंट, एक्सिस पे ही है, ये इसका एक्सिस है और एक्सिस पे ही पॉइंट है जो कि बहुत ही क्लोज है सेंटर से, जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना वो बहुत ही क्लोज है, तब हम फील्ड का जो कैलकुलेशन करेंगे इस फॉर्मूले से करेंगे। या फिर देखिए आपको न्यूमेरिकल में आएगा, आप देख लीजिए कि रेडियस जो गिवन है वो बहुत बहुत बड़ा है उस x से, तब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिए, उतना करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब कहता है सेंटर पे, तो सेंटर पे x 0 हो गया। अरे भाई ये आपका सेंटर है और सेंटर पे ही पॉइंट को कंसीडर कर लिए, मतलब वहां से बढ़े ही नहीं, तो x तो आपका 0 हो गया ना, तो फील्ड भी 0 हो जाएगा। एट सेंटर क्या हुआ, फील्ड 0, क्लोज टू द सेंटर, ये जो आपका आया है ये वाला, ये क्लोज टू द सेंटर, सेंटर से बहुत पास में। और कहता है कि जब बहुत दूर चले जाएं, फार अवे, मतलब x क्या है, x टेंड्स टू इंफिनिटी, उस केस में देखिए ना आपका जो ये आएगा x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहां पे हम वैल्यू जब इंफिनिटी पुट कर देंगे तो 1/∞ क्या होगा, 0 होगा। चलिए मैं लिख ही देता हूं, k q/r² प्लस इंफिनिटी का स्क्वायर का पावर 3/2। तो देखिए कोई भी डिनोमिनेटर में जब इंफिनिटी आ जाए तो आपका पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम देखते हैं, इतना नोट कर लीजिए पहले आप। देखिए एक चीज रह गया, अब हमने आपको कहा कि भाई ये आपका रिंग है, ये जो है आपका रिंग है, इस रिंग के सेंटर पे फील्ड 0 है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं आपका फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और फिर हमने क्या देखा कि एक टाइम आएगा जब वो घटना स्टार्ट होगा,
है कि नहीं। हमने देखा कि सेंटर पे फील्ड 0 है और इधर भी देखा कि फील्ड जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। इधर भी हमने क्या देखा कि जो फील्ड है बहुत दूर अगर चले गए तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। तो कहीं एक बीच में एक पॉइंट आया होगा जहां पे फील्ड मैक्सिमम होगा, बढ़ रहा है, एक टाइम आएगा जब वहां से फिर से घटना स्टार्ट हुआ होगा, है कि नहीं। तो हमें वो पॉइंट निकालना है। तो हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दीजिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पॉइंट। कहने का मतलब है कि एक्सियल पॉइंट पे, एक्सिस पे कहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि फील्ड जो है ये है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2 इंटू एक्स को इसके साथ ही लिख देते हैं। ये फील्ड है कि नहीं। देखिए रिंग जो है वैरी क्या हो रहा है, हम पॉइंट को वैरी करा रहे हैं, कभी पॉइंट यहां था, कभी पॉइंट यहां था, कभी पॉइंट यहां था। तो इसमें जो वेरिएबल चीज है वो है आपका ये एक्स वेरिएबल है। तो मैक्सिमा मिनिमा आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि dE/dx इज 0। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तब हमें क्या मिलेगा, वैल्यू 0 मिलेगा। मैक्सिमम पॉइंट पे, अरे मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा होगा ना, मैक्सिमम पॉइंट पे जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 0 होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। मिनिमम पे भी क्या होता है, 0 होता है। तो अक्सर हम ये चीजें करते हैं कि जब हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए हम उसे 0 से इक्वेट कर देते हैं। ये क्या है, ये स्लोप ही तो है। जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे से ये चीज बता दूंगा कि है क्या। तो dE/dx ये क्या है, स्लोप ही तो है। हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो देखिए कहता है कि ये हमारा dE/dx को चलिए 0 कर दीजिए। तो जब 0 कर देंगे तो हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dx के qx अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। देखिए जो कांस्टेंट टर्म है उनको इंटीग्रेशन से, सॉरी डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दीजिए, उनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो k और q क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो k q को बाहर निकाल दीजिए और डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2 का हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इस क्वांटिटी को सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि x वेरिएबल है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, ये वाला क्वांटिटी 0 मिलेगा। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कोसेंट रूल लगा दीजिए। u/v क्या होता है, u' माइनस uv' अपॉन v स्क्वायर। बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग। देखिए तो हम सबसे पहले v का स्क्वायर कर दें, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 और इसका भी स्क्वायर, तो 2 और 2 डिवाइड हो गया तो क्या आ गया, क्यूब आ गया। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन u'v, u को डिफरेंशिएट कीजिए तो x का डिफरेंशिएशन 1, v एज इट इज छोड़िए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस, अब u को एज इट इज छोड़िए, व्हाट इज u, वी हैव x, u जो है हमारा वो क्या है, x है। अब v का डिफरेंशिएशन, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n-1। तो हम क्या लिखेंगे, 3/2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2 माइनस 1 विच इज हाफ, इनटू चेन रूल से इसका भी करेंगे तो 2x, ये 2 और ये 2 डिवाइड हो गया विच इज इक्वल टू 0।
देखो स्टूडेंट्स, ये वाला टर्म वापस इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। यहां तक नोट कीजिए। अब देखिए, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मिल गया, ये वाला क्वांटिटी माइनस, चलिए एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे, ये x और ये x मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये नीचे से जाके उधर मल्टीप्लाई हुआ और 0 हो गया। देखिए यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, ये वाला टर्म, ये वाला जो टर्म है हम कॉमन ले सकते हैं, वो टर्म यहां भी है और यहां भी है, तो हम कॉमन ले लें, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, यहां क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये फिर उधर जाके डिवाइड होगा और 0 हो जाएगा, तो हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है कि नहीं, मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मे भी आपको बहुत लाइट दिख रहा होगा, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट 2, एक्स क्या आ गया, प्लस माइनस आर बाई रूट 2। तो देखिए कहता क्या है कि हमने रिंग लिया था, चार्ज रिंग लिया था, और हमने देखा कि किस डिस्टेंस पे फील्ड जो है मैक्सिमम होगा, कहां तक बढ़ेगा और फिर उसके बाद घटना स्टार्ट होगा। तो ये r बाई रूट 2 इधर और r बाई रूट 2 इधर, जिसे हमने क्या कह दिया, माइनस r बाई रूट 2। तो चलिए हम अब देखते हैं इसका ग्राफ, यहां तक नोट कर लीजिए। देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन है। अगर ये वैल्यू आपको पता है और आपको डिफरेंशिएशन आता है तो देखने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से डिफरेंशिएट कर लेंगे। चलिए हम इसका ग्राफ देखते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ये हम मान लेते हैं कि x का एक्सिस है 0, ये जो आपका है सेंटर है, सेंटर पे x क्या है, 0 है। हमने क्या देखा, तीन चीज देखा कि एट E इज इक्वल एट सेंटर E क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। दूसरा क्लोज टू द सेंटर क्या है, E क्या था, K Q अपॉन R क्यूब इंटू एक्स। Q, R और K ये तीनों क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। ये जो आपका तीन क्वांटिटी है ये वाला, ये कांस्टेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, E इज प्रोपोर्शनल टू x, है कि नहीं, ये क्या है, प्रोपोर्शनल टू x है। और तीसरा फार अवे फ्रॉम द सेंटर, कहने का मतलब है x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो E वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से फील्ड बढ़ना स्टार्ट हुआ और कहां तक बढ़ेगा, r बाई रूट 2 तक बढ़ेगा, और फिर ये क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा और इंफिनिटी तक जाएगा। नीचे माइनस r बाई रूट 2 तक फिर से क्या होगा, बढ़ेगा और फिर 0 हो जाएगा, है कि नहीं, निगेटिव में बढ़ेगा, इधर पॉजिटिव में बढ़ेगा। तो ये ग्राफ स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए नोट डाउन कीजिए, और इससे रिलेटेड कुछ क्लासेस में न्यूमेरिकल मैं लाऊंगा बहुत जल्द ही। तो हैव अ गुड डे फॉर टुडे।